तो आपको बता दें कि हरियाणा पंजाब के किसानों को अब यूपी के किसानों का भी समर्थन मिला है। भारतीय किसान यूनियन ने किसानों को समर्थन देने का ऐलान किया। भारतीय किसान यूनियन ने किसानों पर जो लाठीचार्ज हुई है उसका कड़े शब्दों में विरोध किया है और उसके बाद अब भारतीय किसान यूनियन ने साफ तौर पे कहा है कि वो किसानों का, हरियाणा और पंजाब के किसानों का समर्थन करेंगे, जिसके चलते सहारनपुर, बागपत, शामली और बिजनौर में चक्का जाम हो चुका है। तो आपको बता दें कि जाहिर तौर पे तमाम जो किसान हैं उनकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। निश्चित तौर पर ये तस्वीरें बागपत से देखिए किस तरीके से ये जो पंजाब और हरियाणा के किसानों का विरोध प्रदर्शन था, इसे अब जो किसान यूनियन है उसका समर्थन मिल चुका है और तमाम जो देश भर के अलग अलग किसान संगठन है वो जिस तरीके से कल इन किसानों पर हिंसक तरीके से इन्हें रोकने की कोशिश की गई उसका उन्होंने कड़े शब्दों में निंदा किया है और सीधे तौर पर अब इन किसानों को लेकर अलग अलग देश के हिस्सों में प्रदर्शन अलग अलग तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। मथुरा की तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से मथुरा में भी किसान समर्थन में उतरे हैं हरियाणा और पंजाब के किसानों के, और लगातार अब वो भी सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। और साफ तौर पे आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन ने समर्थन किया है तमाम हरियाणा और पंजाब के किसानों का। अलग अलग तस्वीरें मेरठ से देखिए कि किस तरीके से पुलिस फोर्स वहां पर तैनात कर दी गई है ताकि किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश के किसान दिल्ली तक ना पहुंच पाए, और इसे लेकर बॉर्डर पे जो सख्ती है वो काफी बढ़ा दी गई है, जिसके चलते आम लोगों को भी काफी दिक्कतें हो रही है। निश्चित तौर पर ये तस्वीरें देश के अलग अलग कोनों से जहां किसान के समर्थन में जो है वो अब अलग अलग हिस्सों में उत्तर प्रदेश के जो है वो प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। वहां के जो किसान हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त मुजफ्फरनगर से देखिए आप, जहां पर विरोध प्रदर्शन को लेकर पुलिस की तरफ से लगातार गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। इसके अलावा हम आपको देश के अलग अलग हिस्सों से और खास करके उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से ये तस्वीरें दिखा रहा है। ये 4 तस्वीरें बागपत, मथुरा, मेरठ और मुजफ्फरनगर से, जहां पर जो किसान हैं दिल्ली कूच कर रहे हैं, उनके समर्थन में इन तमाम जगहों पर विरोध प्रदर्शन चल। निश्चित तौर पर ये तमाम तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। हरियाणा उत्तर प्रदेश का बॉर्डर भी है, यहाँ पर आज भारतीय किसान यूनियन द्वारा चक्का जाम करने का आह्वान किया गया है। इस संबंध में यहाँ पर मौके पर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल लगाया गया है। यहाँ पर पूरे पुलिस बल की ब्रीफिंग की गई है। किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। किसान नेताओं से भी हम लगातार संपर्क में हैं कि यदि वह इस चक्का जाम करते हैं तो कहीं पर कोई अन्य घटना ना हो और ये जल्दी जल्दी खुलवाई जा सके। मामले पर चलिए दिखाते हैं कि किसान नेता ने क्या कुछ कहा है, वो भी देखिए। से हमारी मांग नहीं, हमारा हक है। जो एमएसपी है ये देश में लागू रहनी चाहिए। एमएसपी से और आपको जिस तरीके से दिखा रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर पुलिस पूरी तरीके से तैनात है, और इसी खबर पे हमारे संवाददाता इस समय मेरठ से भी लाइव हैं किसानों के साथ। विभू गुप्ता उनसे ज्यादा अपडेट लेंगे। विभू, अगर बात करें मेरठ की तो क्या स्थिति दिख रही है, और वहां पर इस समय जो किसानों का हल्ला बोल दिल्ली की तरफ दिखाई दे रहा है, क्या उनकी रणनीति है, किस तरीके से दिल्ली में पहुंचेंगे, क्या कहना है? तो करिश्मा बताना चाहूंगा, ये मेरठ में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे हाईवे है जहां पर किसानों ने कब्जा कर रखा है। आज सुबह से ही यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो रखा है। किसान आप देख सकते हैं कि हाईवे के बीच में बैठ गए हैं और अब कढ़ाई भी लगानी शुरू कर दी है। यानी कि माना जा रहा है कि जो इनका धरना है वो लंबा चलने वाला है। सब्जियां मंगा ली गई हैं। कुछ किसान हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या मांगे हैं और कब तक ये धरना चलने वाला है? धरना तो ऊपर से जो भी आदेश होगा निश्चित कालीन है फिलहाल तो, और मांगे गन्ने का मूल्य है, गन्ने का रेट है, बिजली के दाम बढ़े हुए हैं। ये 3 बिल जो किसान के विरोधी जो कानून आए हैं इनके खिलाफ है सारा मामला। सरकार मानने को तैयार नहीं है, सुनने को तैयार नहीं है। जब तक ऊपर वालों का, हमारा शीर्ष नेतृत्व का कोई आदेश नहीं होगा तब तक हम यहीं जमे रहेंगे। और खाने पीने का सामान सब आ चुका है, खाना बनाएंगे और टेंट वगैरह भी व्यवस्था कर रहे हैं। टेंट लगा करके रात में भी यही। बिल्कुल रेशमा, देख रहे हैं आप किस तरह से किसान बता रहे हैं कि ये धरना अनिश्चितकालीन तक चलेगा। लेकिन विभू, जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से कह दिया गया है कि 3 तारीख को वो मिलने के लिए तैयार हैं, तो आखिर इतना गुस्सा क्यों है तमाम किसानों में?
ठीक है, कहीं ना कहीं पंजाब और हरियाणा के किसान कल दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे तो किसानों में भारी रोष था, और जिस तरह से अब भाकियों ने भी, पश्चिम यूपी के जो किसान है उन्होंने भी उनका साथ देने की ठान ली है। तो कहीं ना कहीं किसानों ने पहले भी इस बिल को लेकर प्रदर्शन करा था और आज फिर पश्चिम यूपी के किसान सड़कों पर है, हाईवे जाम कर बिल्कुल विभू, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास लौटेंगे। लेकिन इसी बीच मुजफ्फरनगर से भी हमारे संवाददाता भगत सिंह इस समय जुड़े हुए हैं। अगर मुजफ्फरनगर की बात करें भगत, तो वहां पर क्या तस्वीरें दिखाई दे रही है? क्योंकि मुजफ्फरनगर और दिल्ली हाईवे जो था वो पूरी तरीके से जाम कर दिया था किसानों ने। क्या तस्वीरें नजर आ रही है वहां पर? ये देखिए, बताना चाहूंगा, ये मुजफ्फरनगर का नेशनल हाईवे 58 है, जहां नावला कट पर किसानों ने उग्र प्रदर्शन करते हुए इसको जाम कर दिया। उनको मनाने के लिए जिला प्रशासन और स्थानीय पुलिस भारी संख्या में मौके पर पहुंची, लेकिन किसानों का कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, जब तक हम इस जाम को नहीं खोलेंगे, पूरी स्थिति 2 बजे तक साफ हो पाएगी। जी, लेकिन वहां पर जाहिर सी बात है, अगर इतना लंबा जाम लग रहा है तो तमाम स्थानीय लोग और वहां से आवाजाही करने वाले लोगों को कितनी दिक्कत हो रही होगी, उससे लेकर भी वहां पर क्या रूट्स को डाइवर्ट किया गया है, कोई व्यवस्था की गई है? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा, लोगों की समस्याएं और राहगीरों और वाहन चालकों की समस्याओं को दूर करने के लिए जिला प्रशासन ने कावड़ पटरी मार्ग और अन्य विकल्प मार्गों से उन वाहनों को निकाला जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से ये जो मांग है किसानों की, ये मांग क्या दिल्ली कूच की है या वहीं पर बैठकर जो तमाम किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं बिल को लेकर, उन्हीं से संबंधित है? जी देखिए, बताना चाहूंगा, किसान यूनियन के ये टिकैत के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, राकेश टिकैत है, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। इनका कहना है कि जैसे हमारे जम्मू कश्मीर और जो है अपने पंजाब हरियाणा में जो किसान हैं उन पर अत्याचार हो रहा है, उनकी जो विभिन्न समस्याएं हैं उनको सरकार को देखना चाहिए। हमारी जो लड़ाई है वो किसी भी राज्य से नहीं है, सीधा भारत सरकार से है। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो इसी बीच लगातार हमारे साथ विभू गुप्ता भी जुड़े हुए हैं, लाइव अपडेट दे रहे हैं। विभू, अगर बात की जाए, जैसा कि आपने कहा कि तमाम किसान वहां बैठे हुए हैं, लेकिन इस दौरान पुलिस का पहरा भी बहुत ज्यादा है और पुलिस ने साफ तौर पे कहा है कि किसानों को दिल्ली में एंट्री नहीं लेने देंगे। ऐसे में किसान क्या करेंगे? वहीं पर बैठेंगे? किस तरीके से अपना समर्थन पंजाब और हरियाणा के किसानों को देंगे? बिल्कुल करिश्मा, बताना चाहूंगा कि जो किसान है यहाँ के वो धरना देकर बैठे हुए हैं। हालांकि पुलिस फोर्स भी यहाँ पर मुस्तैद है, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों का कहना है कि अगर उन्हें अपनी मांगे मनवाने के लिए जेल जाना पड़ा तो वो जेल तक जाएंगे। लेकिन जो ये कानून है, जो कृषि कानून जो पास हुए हैं 3, इन्हें सरकार को वापस लेना पड़ेगा। हालांकि इस बीच जो यहाँ से निकलने वाले लोग हैं उन्हें भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमने कुछ ऐसी परिस्थितियां भी देखी, जो लोग हॉस्पिटल जा रहे थे, कुछ लोग थे आज जिनकी शादी भी थी, उन्हें भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन किसान भी अपनी मांगों पर डटे हुए हैं और पुलिस भी मुस्तैद है। बिल्कुल, लेकिन विभू, एक बात और मैं आपसे समझना चाहूंगी कि तमाम ये जो किसान है इनकी तरफ से तब विरोध नहीं किया गया जब तमाम पंजाब और हरियाणा के किसान पिछले 1-1.5 महीने से बैठे हुए हैं, तमाम जगहों पर उनकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा था। तो क्या ये सिर्फ इसलिए उनके समर्थन में आए हैं कि तमाम किसानों के साथ किस तरीके से लाठीचार्ज किया गया और किस तरीके से उन्हें पीछे धकेला गया, या इन्हें भी लगता है कि इन कानूनों में कुछ खामियां हैं जिन्हें दूर होना चाहिए? कहीं किसानों में इन तीनों बिलों को लेकर डर है, इस वजह से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। पंजाब और हरियाणा के किसान जब कल प्रदर्शन कर रहे थे, उनके ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ, इसको लेकर भी किसानों में विरोध है। कल भाकियों के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है राकेश टिकैत, उन्होंने किसानों के आह्वान किया था कि कल आज के दिन यानी जटौली कंकरखेड़ा जो नेशनल हाईवे है दिल्ली देहरादून, उस पर चक्का जाम किया जाए। कहीं ना कहीं जो किसान है वो अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। तमाम किसान आपके साथ वहां पे मौजूद है, तो मैं चाहूंगी आप उनसे भी बात करें और वो क्या इस पूरे मसले पर सोचते हैं, क्या आगे करना चाहते हैं और क्या कुछ उनकी मांगे हैं, उसके बारे में चर्चा करें। कोशिश करूंगा सर, मैं बताना चाहूंगा कि क्या कुछ आपकी मांगे और ये धरना कब तक जारी रहेगा? धरना रहेगा पूरा दिल्ली तक, जब तक आजादी पूरी नहीं मिल रही, किसानों का हक नहीं मिलेगा, जब तक धरना चलता रहेगा। किसान तो फावड़ा उठाते हैं ना, तो आखिर सड़कों पर आकर चक्का जाम क्यों करना पड़ गया इन्हें? नहीं, सड़क जाम करने का जब सरकार नहीं सुनती तो सड़क ही जाम होंगी और क्या होगा, या तो वे आके मिले खुद। देखिए, कल पंजाब और जो हरियाणा के किसान थे दिल्ली कूच कर रहे थे, उन पर लाठीचार्ज हुआ। तो भाकियों के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राकेश टिकैत, उन्होंने भी आह्वान किया था कि अब ताल ठोक दी जाए और सरकार को इन तीनों कानूनों को वापस लेना पड़ेगा। वापस लेना पड़ेगा,
तानाशाह हारेगा और किसान इस लड़ाई को जीतेगा। सर किसान तो अन्नदाता होते हैं, तो आखिर परेशानी क्यों? किसान को क्यों परेशानी हो रही है? परेशानी तो इस सरकार ने कर रखी है किसान। जब एक देश का राजा ऐसा कर रहा है तो उसे सोचना चाहिए, किसानों के बारे में उसे आना होगा, किसानों से मिलने आना होगा। की बात करती है सरकार, विपक्ष की सरकार कह रही है कि विपक्ष किसानों को बरगलाने का काम कर रहा है। कुछ नहीं कर रहे था, झूठ बोल रहे हैं सभी। किसान परेशान चल रहा है, जो किसान का रेट नहीं मिल रहा, कुछ गन्ने का रेट नहीं, मुंजी का रेट नहीं, धान का रेट नहीं, 1500-1600 रुपए क्विंटल मुंजी बिक रही है। क्या मिल रहा है किसान? कुछ नहीं मिल रहा। सवाल इस बीच ये भी है कि आपने चक्का जाम किया हुआ है, ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे है, लोगों को भी परेशानी होने का सामना करना पड़ रहा है। किसान लोग भी तो भुक्के मर रहे हैं यार, फांसी दे रहे हैं, जहर खा रहे हैं, किसान भी तो परेशान है। देखो रोड वाले कभी किसान भी किसानों की बात हो जाए, लेकिन एक बड़ी बात विभू, अब तस्वीर देखिए किस तरह से ये किसान यहाँ पर लेटे हुए हैं, हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं। तो जो ये किसान जिनकी जगह खेतों में है, उन्हें सड़कों पर आना पड़ गया। सर किस तरह की मांगे हैं और ये धरना कब तक जारी रहेगा? ये जब तक हाईकमान का कोई आदेश नहीं आता तब तक रहेगा जारी। किस तरह से कुछ करेंगे? पुलिस का तो पहरा है। देखो किसान जब आगे बढ़ता है तो वो अपनी बाधाओं को अपने आप दूर करना जानता है। काफी बुजुर्ग दिख रहे हैं हमें, इनकी जगह तो अब घर पे होनी चाहिए थी, आखिर इन्हें क्यों लाना पड़ गया? मजबूर है, ये कह रहे हैं किसान आज आत्महत्या कर रहा है, मेरे पे उनकी आत्महत्या देख ही नहीं जा रही। किसान बच्चों को मार रहा है, खुद मार रहा है, आर्थिक रूप से कमजोर हो गया। तो ये कह रहे हैं मैं सड़कों पे मर जाऊंगा लेकिन किसान का हक लेके ही हटूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए। बीमार होने के बाद भी आज ये किसान यहाँ लेटे हुए हैं। आपसे भी जानना चाहूंगा, देखिए बुजुर्ग हैं, काफी तबीयत भी बिगड़ी हुई है। भैया एक बात बता, पहला नारा था चीनी हिंदी भाई भाई, अब पुलिस और किसान भाई भाई हैं, लड़ेंगे मरेंगे, एक जब दिल्ली कूच करेंगे हम नहीं हटेंगे।